तो दोस्तों ओप्पो का एक नया फोन इंडिया में लॉन्च हो गया है जिसका नाम है Oppo F19, जो कि इससे पहले Oppo F19 Pro और F19 Pro Plus ये दोनों ही फोन इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। और इन दोनों फोन का जो छोटा भाई है वो है आपका Oppo F19, जो कि दोस्तों फिलहाल इंडिया में लॉन्च हो चुका है। दोस्तों इस फोन का जो प्राइस है बहुत ही कर सकते हैं कमाल का रखा है ओप्पो ने। और कमाल का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि काफी कमाल के इसमें आपको फीचर भी देखने को मिलेंगे। और दोस्तों क्या कमाल के हैं तो आने वाले वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ये फोन कैसा रहेगा। और दोस्तों क्या इस फोन को आपको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, दोस्तों मैं क्लियर बात करूंगा इस फोन के बारे में। दोस्तों जो इस फोन में आपको अच्छा रहेगा वो मैं आपको अच्छा बताऊंगा, जो इस फोन में अच्छा नहीं रहेगा वो आपको बताऊंगा कि अच्छा नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इस फोन के डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में। दोस्तों इसका जो डिजाइन रहेगा सच में बहुत ही कमाल का रहेगा। ओप्पो यहाँ पे डिजाइन के मामले में काफी अच्छा काम करता है, तो डिजाइन के मामले में फोन बहुत ही अच्छा रहेगा। हालांकि इसके बैक साइड में आपको पॉलीकार्बोनेट की बॉडी मिलेगी, यानी दोस्तों इसमें आपको बैक साइड में प्लास्टिक दिया गया है और फ्रेम भी दोस्तों यहाँ पे आपको प्लास्टिक का ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो डिजाइन है देखने में सच में बहुत ही कमाल का लग रहा है। सामने की तरफ बात करते हैं तो इसमें आपको पंच होल का नॉच देखने को मिलेगा, जो कि टॉप में कॉर्नर साइड में दिया गया है। देखने में दोस्तों ये नॉच आपको काफी अच्छा लगेगा। इस फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा। डिस्प्ले साइज की बात करते हैं तो इसमें आपको 6.43 इंच की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड की डिस्प्ले दी गई है। हालांकि दोस्तों अगर आप नीचे साइड में देखेंगे तो आपको चीन थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलेगा, फिर भी कर सकते हैं दोस्तों ये फोन आपको डिस्प्ले में काफी अच्छा रहेगा। तो ये कहा जा सकता है कि ये फोन आपको डिजाइन वाइज और डिस्प्ले वाइज दोस्तों काफी अच्छा रहेगा, इसके लिए आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब बात करेंगे इस फोन के कैमरा के बारे में। दोस्तों यहाँ पे कैमरा आपको बैक साइड में 3 देखने को मिलेंगे। मेन रहेगा जो आपको रहेगा 48 मेगापिक्सल का। बाकी यहाँ पे जो 2 कैमरा रहेंगे वो रहेगा आपको 2 मेगापिक्सल का, एक रहेगा डेप्थ सेंसर के लिए और दूसरा रहेगा माइक्रो लेंस के लिए। लेकिन दोस्तों इस फोन में आपको कोई भी अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये फोन जिस प्राइस में लॉन्च हो रहा है उस प्राइस में कह सकते हैं कि अल्ट्रा वाइड जरूर देना चाहिए था। तो यहाँ पे दोस्तों एक बड़ा प्रॉब्लम मुझे इस फोन में जरूर लगा, क्योंकि दोस्तों अल्ट्रा वाइड आज के टाइम में काफी ज्यादा जरूरी है। काफी लोग अल्ट्रा वाइड से शॉट लेते हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे काफी गलती कर दी है ओप्पो ने। अगर सेल्फी कैमरा की बात करते हैं तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो दोस्तों ये फोन आपको कैमरा ठीक रहेगा, क्योंकि दोस्तों जो ओप्पो फोन के कैमरा होते हैं काफी अच्छे होते हैं, इसमें कोई आपको कहीं से कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलता है, काफी कमाल के पिक्चर आते हैं। लेकिन दोस्तों बैक साइड में यहाँ पे अल्ट्रा वाइड देना चाहिए था, तो यहाँ पे मुझे एक बड़ा दिक्कत लगा। आपको क्या लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब बात करेंगे इस फोन के प्रोसेसर के बारे में, जो कि दोस्तों इसमें आपको काफी तगड़ा प्रोसेसर दिया गया है, जो कि कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्लैगशिप क्लियर प्रोसेसर दिया गया है, जो कि है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 662, जो कि ये फ्लैगशिप प्रोसेसर कहा जाएगा ओप्पो के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, काफी कमाल का काम किया है यहाँ पे ओप्पो ने। खैर दोस्तों मजाक की बात को साइड में करते हैं और मेन बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर अच्छा है, ऐसा कोई बात नहीं है, बट दोस्तों जिस प्राइस में फोन लॉन्च हुआ है उस प्राइस में दोस्तों एक प्रोसेसर बिल्कुल कह सकते हैं जस्टिफाई नहीं कहा जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रोसेसर है ऑलरेडी हम 10 हजार के फोन में देख चुके हैं। तो दोस्तों मुझे इस फोन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही लगा कि इसमें जो प्रोसेसर दिया गया उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिया गया है। हालांकि दोस्तों इसमें आप गेम भी खेल सकते हैं, डेली यूज के लिए भी काफी अच्छा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट दोस्तों जिस प्राइस में लॉन्च हुआ उस प्राइस में प्रोसेसर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कम से कम यहाँ पे स्नैपड्रैगन 720G देना चाहिए था। हालांकि दोस्तों यहाँ पे काफी लोग कमेंट करेंगे कि इस फोन में आपको काफी कमाल के और फीचर मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों मिल रहे हैं, बट इसमें प्रोसेसर उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक प्रोसेसर ही दोस्तों फोन को अच्छा बनाता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि काफी बड़ा गलती कर दी है यहाँ पे ओप्पो ने। बात करते हैं इस फोन के बैटरी के बारे में। तो बैटरी इसमें आपको 5000 mAh की दी गई है, साथ में आपको टाइप सी का सपोर्ट दिया गया है। और दोस्तों इसमें आपको 33 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है और बॉक्स में भी आपको 33 वाट का चार्जर देखने को मिलेगा। तो बैटरी इस फोन में आपको काफी अच्छी मिल रही है। बात करते हैं इस फोन के कुछ अदर फीचर के बारे में। इसमें आपको फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा, साथ में आपको 3.5mm का जैक मिलेगा, OTG का सपोर्ट मिलेगा, डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों बात करते हैं इस फोन के प्राइस के बारे में। तो दोस्तों ये फोन आपको सिंगल वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा 6GB का रैम और 128GB का स्टोरेज। इसका प्राइस है आपको 18,990 रुपये। मुझे दोस्तों इस फोन में 3 सबसे बड़ा कमी लगा। पहला लगा इस फोन का जो दोस्तों प्राइस है थोड़ा सा कम होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों इसका प्राइस थोड़ा सा मुझे अधिक लगा। दूसरा कमी दोस्तों इसमें जो है इसके कैमरा में आपको अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि मिलना चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ा कमी लगा इस फोन का प्रोसेसर। जी दोस्तों इसमें प्रोसेसर थोड़ा सा अपग्रेड होना चाहिए था। और मैं कह सकता हूं दोस्तों 19,000 में इस फोन को आपको नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको ओप्पो का ही फोन लेना है दोस्तों तो आप आराम से इस फोन को ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि दूसरा फोन आप देख सकते हैं 19,000 में दोस्तों, बहुत सारे अच्छे फोन देखने को आपको मिल जाएंगे। ये आपकी मर्जी है, आपको ये फोन कैसा लगा और इस फोन को आप बाय करेंगे या नहीं बाय करेंगे ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।